जी दोस्तों, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका तल्लुक चाहे किसी भी प्रोफेशन से है, आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकें, अपनी करंट पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें या अपनी ज़िंदगी को दूसरों से बेहतर बना सकें। इसके लिए मैंने नेट से कुछ चीज़ें रिसर्च आउट की हैं, वन बाय वन करके वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो मेरे मुशाहिदे में आई है वो ये है कि जितने भी कामयाब लोग थे उनमें एक जो कॉमन हैबिट थी वो ये थी कि वो सुबह जल्दी उठते थे। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं दूसरे लोगों की तरह तो आपको भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि हमें कितने बजे उठना चाहिए सुबह। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। जी हाँ, दूसरी चीज़ जो एक शख्स को दूसरे शख्स से ज़्यादा कामयाब बनाती है वो है जी पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अपने रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसके लिए बेस्ट ये है कि हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखें, जाहिल लोगों से मिलें तो उनको सलाम करें और अपना रास्ता अलहदा कर लें। इस तरह आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और आपकी जो एफिशिएंसी है वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होगी। जी दोस्तों, तो तीसरी चीज़ जिसको अडॉप्ट करके हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों से ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं वो है जी एक्सरसाइज और वॉक। अगर आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, इससे आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ होंगे जो आपकी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखेंगे। इससे आप अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, चौथी चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि अडॉप्ट करके आप दूसरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो है जी सोशल मीडिया से इज्तनाब। जितना हो सके आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसके लिए आपने करना ये है कि आपके मोबाइल पर जितनी भी सोशल मीडिया ऐप हैं जैसे फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, तो आपने इन सब के जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर देने हैं ताकि जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है वो कम से कम हो सके। जी हाँ, पांचवी चीज़ जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है वो है जी टाइम मैनेजमेंट। जितने भी लोग कामयाब गुजरे हैं उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है। इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुनिया का जो 5वां बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था ब्रेन ट्रेसी, उसने एक किताब लिखी ईट डैट फ्रॉग। उसमें वो ये बताता है कि इंसान को जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप वो कर लेंगे तो आपके जो छोटे छोटे काम हैं वो खुद ब खुद ही हो जाएंगे। छठी चीज़ जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं वो है जी लेस ईटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी ये बात शायद अजीब लगे लेकिन जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो खाना हमेशा कम खाते थे। इसलिए आपको ओवर ईटिंग से बचना है और हेल्दी फूड लेनी है। सातवीं चीज़ जो आपको कामयाब बना सकती है वो है जी हार्ड वर्किंग। कहते हैं देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्किंग। जी दोस्तों, अगर आप अपना मौजूदा काम में मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते जितनी कि आप सोच सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि एक ब्लाइंड हॉर्स की तरह दिन रात मेहनत करें ताकि आप दूसरे लोगों से ज़्यादा तरक्की कर सकें। आठवीं चीज़ जिसको अपनाकर आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो है जी बैड हैबिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी करंट पोजीशन से तरक्की नहीं कर रहे तो आप खुद गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई ऐसी बैड हैबिट होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको करना यह है कि वो आइडेंटिफाई करें उस बैड हैबिट को और उसको एक गुड हैबिट से रिप्लेस कर दें। नौवीं चीज़ जिसको अपनाकर आप दूसरों से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं वो है जी कोई नई स्किल सीखना। अगर आपका कोई कारोबार स्टेबल है तो उसको एक नया कारोबार शुरू करना या जो आपका रनिंग कारोबार है उसको मज़ीद तरक्की देना। अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपकी जो ज़िंदगी है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10वीं और आखिरी चीज़ जिसको अडॉप्ट करके आप दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं वो है जी टेक एक्शन। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर आप कोई नई स्किल्स सीखने का सोच रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसको करना शुरू करें, टेक एक्शन। जी दोस्तों, तो ये थी कुछ टिप्स जिसको अपनाकर आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आपको मेरी ये काविश कैसी लगी हमें ज़रूर बताना।